वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास जो थी जावा की थी और जावा के लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, यानी इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि इफ़ एल्स का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, यानी इफ़ के साथ एल्स का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ और ये प्रोग्रामेटिकली देखेंगे हम, और हम इसे ऑन बोर्ड भी देखेंगे बोर्ड वाले सेक्शन में जब हम क्लास में चलेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे इफ़ एल्स का एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, यानी इफ़ एल्स का एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ और इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक आपको क्लास बन के आ जाएगी। ये जो है इफ़ एल्स के लिए मैंने क्लास लिया हुआ है। यहाँ पे हम इफ़ एल्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप जो है, मैंने मेन लिया है PSVM, मैंने मेन ले लिया पब्लिक स्टडी वर्ड में, और यहाँ पे आपको इफ़ एल्स का हम यूज़ दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आज के क्लास में मैंने बताया था, लास्ट क्लास में बोला था कि मैं इनपुट करना बताऊँगा जावा में। जावा में एक क्लास होती है इंपोर्ट, ये प्री डिफाइंड क्लास है, यानी जावा की जो लाइब्रेरी है जहाँ पे सारी क्लासेस अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग फोल्डर्स में, अलग अलग फोल्डर्स को यहाँ पे हम पैकेज बोलते हैं, तो अलग अलग पैकेज में रखी हुई हैं। तो उन पैकेजेस को हम यहाँ पे लाने के लिए इंपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर। तो हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का इस्तेमाल लिया है। स्कैनर को हम आगे चल के रैपर क्लास में पढ़ेंगे और यूटिलिटी क्लास ब्यूटी पैकेज पढ़ेंगे। तो स्कैनर को हम देखेंगे स्कैनर क्या करता है। फिलहाल हम सिर्फ स्कैनर को ही देखेंगे, यूटिल को जानेंगे हम क्या करता है। स्कैनर का इस्तेमाल हम करते हैं इनपुट कराने के लिए, यानी स्कैनर से हम वैल्यू इनपुट कराएंगे। अब इनपुट कराने का मतलब क्या होता है मैं ये बता दूँ। सपोज कि एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 10 और मैं a इक्वल्स टू 10 को जो है इसे प्रिंट करा रहा हूँ, यानी a को जो है मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप a को प्रिंट कराएंगे VALU, वैल्यू ऑफ a इज़, यहाँ पे आप जब a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, ये एक मैसेज है, ये और कुछ भी नहीं है। तो a को जब आप प्रिंट कराएंगे तो आप जो है पाएंगे कि कंसोल पे a की वैल्यू 10 ही आ रही है, क्योंकि a की वैल्यू तो हमने फिक्स करके रखी है, a की वैल्यू तो हमने फिक्स करके रखी है 10। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि a की वैल्यू यहाँ पे पढ़े, मैं चाहता हूँ a की वैल्यू जो है इस कंसोल में आके पढ़े, यानी यहाँ पे हम आए तो वैल्यू इनपुट करें। यानी वैल्यू अगर यहाँ पे आप देते हैं तो उसे कहते हैं कंपाइल टाइम इनपुट, यानी कंपाइलेशन के टाइम पे इनपुट हो जाता है। अगर वैल्यू आप रन टाइम में देते हैं, यहाँ पे रन लिखा हुआ है, तो इस टाइम में देते हैं तो वैल्यू होता है रन टाइम इनपुट। तो हम स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे और रन टाइम में वैल्यू हम लेंगे। तो स्कैनर एक क्लास है, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब दूसरी चीज़ तो ऑब्जेक्ट बनाना बताना हो गया कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं न्यू कीवर्ड का। किसका? न्यू कीवर्ड का। तो फिलहाल एक ऑब्जेक्ट हम बना के देख लेते हैं कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, फिर हम स्कैनर को अब कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल मेरे पास एक क्लास है और एक वेरिएबल है यहाँ पे क्लास का, जिसका नाम है इंटीजर x इक्वल्स टू 10। मैंने एक वेरिएबल लिया है x इक्वल्स टू 10 और मैं अब यहाँ पे x को प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ पे x को प्रिंट करा रहा हूँ। तो एक एरर मैसेज आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी, यानी कि ये क्लास का वेरिएबल है और ये स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड जो है स्टैटिक को ही इंक्लूड करता है, ये x को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ बिना इसको स्टैटिक किए मैं x को यहाँ पे यूज़ कर लूँ। तो x को यूज़ करने के लिए मतलब कि कहीं भी आप इस x को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इफ़ एल्स जो है क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो मैं क्लास का नाम लिखूँगा, क्लास का नाम है इफ़ एल्स, और यहाँ पे क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो है i इक्वल्स टू न्यू का इस्तेमाल हम करते हैं मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करने के लिए, यानी i को ये पूरी तरह से मेमोरी एलोकेट करेगा जितनी क्लास की साइज़ होगी। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर हम पास करेंगे इफ़ एल्स का, यानी इफ़ एल्स का यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर हम पास करेंगे और ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। कल की क्लास में हम पूरी तरह से देखेंगे ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। फिलहाल आज हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इस x को एक्सेस कर सकता है, यानी अब मैं i के थ्रू i.x करूँ तो ये जो है i को चला सकता है। देखिए एरर ख़त्म हो गया है और आप इसे अगर दोबारा रन कराएंगे तो जो भी वैल्यू होगी x के अंदर वो प्रिंट हो जाएगी।
फ़िलहाल यहाँ पे मैंने पहले 10 रखा था, अब मैं यहाँ पे 101 रखता हूँ और इसे रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे जो है अब ये ऑब्जेक्ट अपनी वैल्यू यानी अपने क्लास के रेफरेंस यानी क्लास के इंस्टेंट वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू कॉल कर ले रहा है। तो ये प्रोसेस था हमारा ऑब्जेक्ट बनाने का। वैसे ही अब हम देखते हैं कि स्कैनर में कैसे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और स्कैनर से हम कैसे इनपुट लेंगे। फ़िलहाल मेरे पास एक स्कैनर क्लास हमने इंपोर्ट करा ली है, इस स्कैनर का हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कैनर का ऑब्जेक्ट नेम लिखना है। तो ऑब्जेक्ट नेम है OBJ, स्कैनर का ऑब्जेक्ट नेम है OBJ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। यानी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले क्लास का नेम लिखते हैं। क्लास का नेम लिखने के बाद से ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं कि आप किस नाम से ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। फिर यहाँ पे हम उसे न्यू से इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर दे देते हैं। यहाँ पे मुझे इनपुट कराना है, दैट्स वाई एक हमारे पास क्लास है सिस्टम सिस्टम डॉट आईओ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट है IN जो इनपुट लेने में मदद करता है। तो ये हमने ले लिया है, यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लिया है, उसको न्यू से इनिशियलाइज किया है और यहाँ पे स्कैनर के थ्रू हमने सिस्टम डॉट इन यानी इनपुट लेने के लिए ये ऑब्जेक्ट तो मेनली यही है यानी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये तो एक रेफरेंस नेम है स्कैनर OBJ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मेन जो ऑब्जेक्ट होता है क्लास का वो न्यू स्कैनर होता है। ये कल की क्लास में हम डीपली देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिलहाल न्यू स्कैनर इज़ अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर है सिस्टम डॉट इन यानी इनपुट स्ट्रीम का एक इन है जो इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये होल सोल जो है इनिशियलाइज हो जा रहा है OBJ के अंदर, यानी इक्वल साइन जो है इस पूरे आपके राइट वैल्यू को जो मैंने सेलेक्ट किया है उसको OBJ में इनिशियलाइज कर दे रहा है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ये जो है यहाँ पे स्कैनर के थ्रू OBJ हमने बना लिया है। अब हम इनपुट कैसे कराएंगे, तो इनपुट कराने के लिए एक मैं मैसेज देता हूँ SOUT इंटर योर नेम मैंने मैसेज दिया है और इनपुट कराते हैं। वैसे नेम को स्टोर कराने के लिए हमारे पास एक डेटा टाइप है यानी एक क्लास है जिसका नाम है स्ट्रिंग मैंने लिया है str लिया हुआ है और इनपुट कराने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे str का। str इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, तो OBJ है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट OBJ और स्कैनर का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है नेक्स्ट के थ्रू हम स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं। और इनपुट कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है J के अंदर यानी STR के अंदर। तो हम STR को प्रिंट करा लेते हैं। अब इसको हम रन करा के देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है। तो अब आप पाएंगे कि ये जो है वो वैल्यू यहाँ इनपुट कराने के लिए मतलब कि कोई मैसेज तो मैंने नहीं दिया है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे एक मैसेज भी दे देंगे sout यहाँ पे इंटर योर नेम यानी कि एक मैसेज आएगा इंटर योर नेम और हम यहाँ पे कर देंगे इंटर्ड नेम इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे वो इंटर्ड नेम प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप रन कराएंगे तो आप आउटपुट में पाएंगे कि एक मैसेज आएगा आपको कि इंटर योर नेम। मैंने डाला है DURGESS दुर्गेश दुर्गेश सर और इसे जैसे मैंने कराया है एक मैसेज आ रहा है इंटर्ड नेम यानी कि यहाँ पे एज्यूम करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पल्स इम्पल्स TECHNOLOGY मैंने इम्पल्स टेक्नोलॉजी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इस इम्पल्स टेक्नोलॉजी का अब लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे इनपुट कराना है आपको। ये जो भी इनपुट करेंगे वो इम्पल्स टेक्नोलॉजी की जगह आ जाएगा। तो मैंने यहाँ फिर से डाला है DURGESS दुर्गेश SIR सर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, अब इसे एंटर करूँगा तो ये मैसेज हमारा आपके सामने आ जाएगा। तो ये था स्ट्रिंग इनपुट कराने का फॉर्मेट कि कैसे हम स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे। अगर आपको नंबर इनपुट कराना है तो आप इस्तेमाल करोगे मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने स्ट्रिंग टाइप का बनाया वैसे इंटीजर टाइप का हम बना लेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर एक वेरिएबल A, ये वेरिएबल मैंने ले लिया है। ऐसे FLOAT फ्लोट B
ये मैंने ले लिया है। स्कैनर के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो यहाँ पे आप वैल्यू बस चेंज कर दोगे, इंटर योर एज, और यहाँ पे आप अब str की जगह इंटीजर टाइप का वेरिएबल कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है ए इज़ इंटीजर टाइप वेरिएबल, और यहाँ पे जो मेथड होगा वो होगा नेक्स्ट इंट का यूज़ होता है इंटीजर को इनपुट कराने के लिए, यानी इंटीजर वैल्यू इनपुट कराने के लिए, और उसे आप ए में इनपुट करा रहे हैं और इसे आप रन कराएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है आप इनपुट करा रहे हैं नंबर, उस नंबर को मैसेज आ गया इंटरव्यूअर्स, मैंने डाला है 12, यहाँ पे 12 आया और ये 12 प्रिंट हो गया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वास्तव में स्ट्रिंग तो नहीं है, तो आप लिखिए ए प्लस ए, यानी ए अगर स्ट्रिंग नहीं है इंटीजर है तो वो क्या हो जाएगा, वो 2 बार ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप इनपुट करिए, और यहाँ पे इनपुट हम करते हैं, मैंने इनपुट किया 3, एंटर किया तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 6, क्योंकि ये जो ए है वो इंटीजर टाइप का है। ऐसे ही आप फ्लोट भी इनपुट करा सकते हैं, फ्लोट f इक्वल्स टू यहाँ पे obj डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ये स्कैनर का हमारा फ्लोट इनपुट कराने का एक मेथड है, जिससे कि आप फ्लोट वैल्यू इनपुट कराएंगे। अब मैंने यहाँ f लिखा है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल जो मैंने बनाया है वो है b। अब यहाँ आपको लिखना है b प्लस b, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है। रन कराता हूँ मैं इसे, और यहाँ पे इंटर एज में करता हूँ, मेरी एज है 2.5, यानी कि जो भी है 20 ईयर या 20.5, जो भी आपको देना है आपने दिया, ये फ्लोट वैल्यू है। देखिए आपको दोनों वो जोड़ के और ऐड करके फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ऐसे ही आपके पास मल्टीपल फंक्शंस हैं, आपके पास बाइट इनपुट कराने के लिए है, आपके पास फ्लोट है, आपके पास इंटीजर है, आपके पास लॉन्ग है, आपके पास शॉर्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन के लिए, यानी लाइन अगर दूसरी लाइन इनपुट कराना, ऐसे अलॉट ऑफ फंक्शंस इन स्कैनर्स यू कैन यूज़। तो बहुत सारे फंक्शन हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनपुट करा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लेक्चर को मैं इफ़ एल्स का लेक्चर पुटअप करने वाला था, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम इनपुट करना सीखेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो इनपुट करने के लिए है स्कैनर के थ्रू। अब हम कल से इनपुट करा के प्रोग्राम को बनाएंगे, कल से हम इनपुट का इस्तेमाल देखेंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। कल इफ़ एल्स के साथ, अच्छे बड़े प्रोग्राम्स के साथ आप प्रोग्राम बनाना सीख भी रहे होंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।